नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बी कॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है तमाम बी कॉम प्रोग्राम और ओनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के डिसिप्लिन कैटेगरी के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस एनालिटिक्स को लेकर के। देखिए, अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी जानते होंगे सेमेस्टर 6 के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप सभी को डिसिप्लिन कैटेगरी के अंदर, डीएससी कैटेगरी के अंदर 3 मेन सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि आप लोग प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ओनर्स के स्टूडेंट है। और ना ही इस चीज से फर्क पड़ने वाला है आपका परस्यूइंग मोड रेगुलर है, एसओएल है या एनसी वेब है। तमाम तरीके के स्टूडेंट्स के लिए डीएससी कैटेगरी के जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 6 के अंदर सेम रहने वाले हैं। अगर आप लोग मेजरली डीएससी कैटेगरी के सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो आपको सब्जेक्ट ऑफर किया गया है दैट इज द जीएसटी एंड द कस्टम लॉ, आप सभी जानते हैं। सेकंड सब्जेक्ट रहने वाला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और जैसा कि आप सभी जानते हैं तीसरा जो डीएससी कैटेगरी का सब्जेक्ट रहेगा दैट इज द बिजनेस एनालिटिक्स। देखिए, जब मैंने आपका सेशन शुरू किया था तो हमारा अकेला ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा प्रीमियम कंटेंट यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड कर रहा है। और टाइम टू टाइम आपको क्लासेस मिलती हैं, तमाम तरीके के पीवाईक्यूज में कवर कराता हूं। पिछले कुछ वीडियोस में जब मैंने आप सभी से पूछा था कि एग्जैक्टली हम इस बार कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें इस सेमेस्टर 6 को लेकर के, तो आप सभी की तमाम स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि सर जीएसटी एंड कस्टम लॉ को लेकर के कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, कोई वीडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं है, यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस अवेलेबल नहीं है, तो हमें जीएसटी एंड कस्टम लॉ पढ़ना है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं ऑलमोस्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ को मैं कंप्लीट करा चुका हूं। जीएसटी के अंदर हम लोगों ने 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, केवल 2 चैप्टर हमारे बचते हैं जो आने वाले 2 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद छोटी छोटी 3 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी, 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे जहां पर हम लोग कस्टम लॉ को डिस्कस करेंगे। और आपको केवल यूट्यूब के ऊपर हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक जगह पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी ने कहा कि सर हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भी लेटेस्ट वीडियो चाहिए, तो जैसा कि आप सभी प्लेलिस्ट के अंदर देख पा रहे हैं टोटल अभी तक 26 क्लासेस में अपलोड कर चुका हूं और हमारा केवल एक चैप्टर रहता है जो आने वाले वक्त के दरमियान मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। एग्जामिनेशन से पहले आपको ये चैप्टर देखने को मिल जाएगा। बाकी जितना भी आपका एंटायर सिलेबस है उसके अंदर करीब करीब 80 to 90% में कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी कंप्लीट करा चुका हूं। अब हमारी वीडियोस के नीचे मेरे को जो मैक्सिमम कमेंट देखने को मिल रहे हैं वो आपके जुड़े हुए हैं बिजनेस एनालिटिक्स से। देखिए, बिजनेस एनालिटिक्स अपने आप में एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपका थ्योरेटिकल पेपर भी होगा और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होने वाला है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लेटेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। इससे पहले आपको कोई 15-20 साल से ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है। रिसेंट जो इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट के अंदर बिजनेस एनालिटिक्स का नाम आता है। और अगर आप लोग फ्री एजुकेशन की बात करते हैं और स्पेसिफिकली अगर आप लोग यूट्यूब के रेफरेंस में बात करते हैं तो आपको एंटायर यूट्यूब के ऊपर कोई ऐसा लेक्चर सिस्टमैटिक क्लासेस नहीं देखने को मिलेंगी जहां पे पूरा का पूरा सिलेबस आप कवर कर सके, ताकि उस सिलेबस को कवर करके आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर सिक्योर कर सके। कुछ एक तो वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड की जाती है, वो कुछ डेमो लेक्चर्स होते हैं ताकि आप उन वीडियोस को देख करके उन तमाम टीचर्स के पेड कोर्स के अंदर इनरोल कर ले। अगर आपको टीचर की बातें समझ में आती है तो डेफिनेटली वहां से आप लोग कोर्स बाय करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उन तमाम स्टूडेंट्स को लेकर के जो कहीं ना कहीं अपने पेड कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनका प्राइमरी जो सोर्स है अपनी स्टडी करने का वो यूट्यूब रहने वाला है। वो किस तरीके से एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं और एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर मैं काफी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। उससे पहले कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जान लेना जरूरी है। सबसे पहले जानिए, अगर आप लोग बिजनेस
एनालिटिक्स के सिलेबस की बात करते हैं 2026 के रेफरेंस में या 2027 के रेफरेंस में, तो माय डियर फ्रेंड जो आपका सिलेबस है अगेन आपका वही 5 यूनिट दी गई है। जैसे अगर आप लोग देखेंगे यूनिट 1 आपका इंट्रोडक्शन रहने वाला है, अगर आप लोग यूनिट 2 की बात करते हैं डेटा प्रेजेंटेशन समराइजेशन एंड द विजुअलाइजेशन यूजिंग द स्प्रेडशीट रहने वाला है। अगर आप लोग तीसरी यूनिट की बात करते हैं गेटिंग स्टार्ट विद आर लैंग्वेज के साथ आपको स्टार्ट करना है। अगर आगे चलेंगे तो आपको दिखेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक यूजिंग द लैंग्वेज आर। और अगर आप लोग लास्ट यूनिट की बात करते हैं तो आपको प्रेडिक्टिव एंड द टेक्सुअल जो एनालिटिक्स है वो आपको देखने को मिलता है। इन शॉर्ट में आप लोग देखेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स मोटा मोटा आप लोग ये कह सकते हैं कि यहां पर भी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर भी आपके एंटायर सिलेबस को कितनी यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन किया गया है सर? 5 यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन किया गया है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या आती है सर? 5 यूनिट के अंदर से एग्जैक्टली आपको थ्योरेटिकल पेपर देखने को नहीं मिलता है और 5 यूनिट के अंदर से एग्जैक्टली आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ चीजें प्रिस्क्राइब्ड की गई है इस सब्जेक्ट को लेकर के कि ये फलानी फलानी यूनिट है, इनसे हम लोग केवल थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन लेंगे और ये वाली जो यूनिट रहेंगी इनसे हम लोग बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेंगे। और अगर आप लोग पीवाईक्यूज को एनालिसिस करते हैं, आपको एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, वो मेहनत भी मैं अपने एंड से कर चुका हूं, तो आपको पता चलेगा कि ये वाली जो यूनिट है ये थ्योरी के अंदर इतना कंट्रीब्यूशन करने वाली है, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर इतना कंट्रीब्यूशन करने वाली है। तो अब आपको ध्यान क्या देना सर? इस सिलेबस को एक बार समझ लीजिए। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप लोग डीप एंड डाइव जाएं इस सब्जेक्ट के अंदर, आप तो इस सब्जेक्ट की मालूमात हासिल करना चाहें, इस सब्जेक्ट को मास्टर करना चाहे। ये जो वीडियो है मैं केवल और केवल उन सब्जेक्ट के उन स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से डिजाइन कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं केवल और केवल एग्जामिनेशन को टारगेट करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब हमारे पास केवल और केवल ले दे करके 30 दिन का समय बचा हुआ है। इस 30 दिन के अंदर कहां से इस सब्जेक्ट को आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं, कहां से आपको बेस्ट नोट्स मिल जाएंगे, एग्जैक्टली कहां से आपको यूनिवर्सिटी करिकुलम के हिसाब से जो आपकी लेटेस्ट वीडियोज हैं वो मिल जाएंगी, इन तमाम मुद्दों पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करने वाला हूं। और वीडियो के एंड में मेरे को आप सभी की तरफ से कुछ सजेशन भी चाहिए, तो आप लोग प्लीज मेक श्योर करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्लियर? तो यहां पे जो बात हमें समझनी है जो आपके एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाली है सर, वो आपके पेपर पैटर्न को लेकर के, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया सर, यहाँ पे जो आपका पेपर पैटर्न है ना वो डिफर करता है, जो एज यूजुअल जो आपके पेपर होते हैं उनसे डिफर करता है, क्योंकि ये डिसिप्लिन कैटेगरी का सब्जेक्ट है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको 2 अलग अलग पेपर देखने को मिलते हैं। ये आपका पहला पेपर रहने वाला है जो थ्योरी का रहेगा और ये दूसरा पेपर रहने वाला है जो प्रैक्टिकल का रहेगा। आप ध्यान रखिएगा जो थ्योरी का पेपर है ना आपको यहाँ पर 60 मार्क्स का देखने को मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका थ्योरी का पेपर कितने नंबर का रहेगा? 60 नंबर का रहेगा। वहीं अगर आप लोग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपको 40 मार्क्स का ये वाला पेपर देखने को मिलेगा। काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है क्या आपके एसओएल वाले बच्चों को भी देना? देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो कॉमन सिलेबस रिलीज किया जाता है, जो गाइडलाइन रिलीज की जाती है, वहां पर एक शब्द लगाया हुआ है फॉर रेगुलर एसओएल एनसी वेब, यानी कि उनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन पास आउट होता है वहां पर तो तीनों चीजों का मेंशन किया गया है। एक बार आप अपने कॉलेज में जाकर के भी कंफर्म कर लीजिएगा, आपका जो एसोसिएट प्रोफेसर है या जो प्रोफेसर है जो भी आपको इस सब्जेक्ट को टीच करते हैं उनसे बात कंफर्म कीजिएगा कि सर जो आपकी यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन है वहां पर हमें 2 पेपर देने पड़ेंगे बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर। एक आपका थ्योरी पेपर रहेगा जो 60 नंबर का रहने वाला है, एक आपका प्रैक्टिकल पेपर रहेगा जो आपका 40 नंबर का रहेगा। तो क्या ये चीज एसओएल के अंदर भी इंक्लूड की गई है? वहां से आप लोग एक बार 100% आप लोग कंफर्म कीजिएगा। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है सर, इस 60 नंबर के पेपर के अंदर अगर आप लोग थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं, थ्योरी वाले पेपर की बात करते हैं, तो आपकी यूनिट सेकंड से सवाल नहीं पूछा जाता है। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, यूनिट सेकंड से जो सवाल है ना आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। अगर आप लोग मोटा मोटा देखेंगे तो आप लोग ये कह सकते हैं कि यहां पर जो आपका 60 नंबर का पेपर रहेगा, जो थ्योरी वाला पेपर होता है, केवल 3-4 यूनिट से आपका सवाल आता है। पहली यूनिट से आपका सवाल आएगा, तीसरी से आएगा, चौथी से आएगा और 5वीं से आएगा। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं अगर आप लोग केवल थ्योरी के एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से बात कर सकते हैं तो यूनिट 2 को आप लोग यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। ठीक है? लेकिन प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये यूनिट 2 भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
सबसे जरूरी बात क्या है सर? सबसे जरूरी बात है इनका परसेंटेज कितना रहने वाला है। 60 नंबर के अंदर अगर आप लोग देखेंगे 25% कंट्रीब्यूट करने वाली है यूनिट नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन यूनिट है। इनकी 15 नंबर का सवाल आपको पहली यूनिट से देखने को मिलेगा। उसके बाद यूनिट 3 करीब करीब अप्रोक्सीमेट 17% कंट्रीब्यूट करेगी। 10 नंबर के सवाल आपको यहाँ पे यूनिट 3 से देखने को मिलेंगे। यूनिट 4 से आपका 16 नंबर का वेटेज रहेगा। वैसे तो ये जो आपका यूनिट 3 और 4 मिला करके ना आप लोग देखेंगे तो 17 34% बनता, लेकिन फ्रैक्शन में था तो मैंने एडजस्ट कर दिया, ऊपर 17 कर दिया, नीचे 16 कर दिया है। करीब करीब 10 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। और यूनिट नंबर 5 है ना, वो दोनों ही कैटेगरी के अंदर, चाहे आप लोग प्रैक्टिकल एग्जाम की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग थ्योरेटिकल एग्जाम की बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाली है। जो कितना कंट्रीब्यूट करेगी सर? आपका 42% थ्योरेटिकल पेपर के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी 25 मार्क्स का। 60 के अंदर से 25 मार्क्स का केवल और केवल यूनिट 5 आएगा। तो जो बच्चे केवल और केवल पास होना चाहते हैं ना, तो वो अपना यूनिट 1 तैयार कर सकते हैं थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए, और यूनिट नंबर 5 तैयार कर सकते हैं। यूनिट 1 और यूनिट 5 को अगर आप लोग कंबाइन करते हैं तो 40 प्लस 20 60 65 67 अप्रोक्सीमेट 70% आपका काम थ्योरी वाले पेपर के अंदर बन सकता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यूनिट 2 से थ्योरी वाले पेपर के अंदर सवाल नहीं आने वाला है, तो आप लोग मेक श्योर करके इन तमाम चीजों को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो यूनिट 2 पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यूनिट 2 से सवाल आएगा। अब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपका जो फर्स्ट यूनिट है वहां से सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग यूनिट 2 की बात करते हैं तो यूनिट 2 एग्जैक्टली कितना कंट्रीब्यूशन करने वाली है सर? 25%, 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगी। यूनिट 3 आपका 13% रहेगा, 5 मार्क्स कंट्रीब्यूट करेगी। 4 आपका 25% है, 10 मार्क्स कंट्रीब्यूट करने वाली है। और यूनिट 5 अगेन आपका 37% कंट्रीब्यूट करेगी, यानी आपके 40 नंबर पे के पेपर के अंदर आपका 15 मार्क्स का केवल और केवल यूनिट 5 पूछा जाएगा। इसका मतलब यूनिट 5 सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करती है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप लोग मेक श्योर करके यूनिट 5 को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखिएगा, जिसका टाइटल क्या है? अगर आप सभी ने देखा होगा यूनिट 5 का टाइटल क्या है? प्रेडिक्टिव एंड द टेक्सुअल एनालिटिक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर और भी कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेंगी। सर और भी कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेंगी? अभी तक आपने क्या देखा था कि आपको एक लंबा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता था। वो क्वेश्चन का जो वेटेज है 6 नंबर से लेकर के और 18 नंबर का आपने देखा था। अभी तक 6 का भी पूछा जाता है, 12 का भी पूछा जाता है, 7.5 का। मतलब आपने देखा कि 6 नंबर से और आपका 18 नंबर तक का सवाल आमूमन डीएससी कैटेगरी के सब्जेक्ट के अंदर पूछा जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर न केवल आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बल्कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और याद रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट के अंदर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। जी हां, जैसा कि मैंने बताया प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होता है, थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन भी होता है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, यहाँ पे एमसीक्यू नहीं है, ये आपका एमसीक्यू है, इसको करेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे क्या आएगा सर? आपका एमसीक्यू आएगा। ठीक है, एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे आपसे, ट्रू एंड फॉल्स भी पूछे जाएंगे और फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जाएंगे। इसका मतलब आपको यहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और ये वो तमाम चीजें हैं जो आपके मई जून 2026 एग्जामिनेशन के अंदर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के पूछी जाने वाली है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि केवल आप वही टॉपिक पढ़ें, केवल वही आर्टिकल कंप्लीट करें जो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, इस एंटायर सिलेबस के अंदर केवल आपके 20% ऐसे टॉपिक रहने वाले हैं जो आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 80% कंट्रीब्यूट करा सकते हैं। याद रखिएगा, कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करा सकते हैं सर? 80% कंट्रीब्यूट करा सकते हैं। तो मैं अभी आप सभी के लिए जो लेक्चर डिजाइन करने वाला हूं, वहां पर हम लोग केवल इन चीजों को अपनी कंसीडरेशन में रखेंगे जो एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाएंगी। हम लोग सब्जेक्ट के अंदर डीप एंड डाइव नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके अंदर आपको 100% क्लैरिटी होगा, चीजें आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठ जाएंगी और आपको पता चलेगा एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके का सवाल आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। इन शॉर्ट में मैं जो आपके लिए लेक्चर डिजाइन करने वाला हूं, वो लेक्चर आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। हर 2 या 3 दिन में आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा। एक वीडियो का जो मिनिमम लेंथ है करीब करीब 1 घंटा रहेगा। और याद रखिएगा, यहां पर मैं आपको तमाम एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कराऊंगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप हो गया, लॉन्ग आंसर टाइप हो गया और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के तमाम क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर दूंगा, उसके बाद हम लोग लास्ट में जाकर के देखेंगे एग्जैक्टली इस कॉन्सेप्ट से किस तरीके का सवाल आपके फाइनल
एग्जामिनेशन में फ्रेम होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी और संभावना रहने वाली है। क्लियर? तो आई होप कि ये सारी बातें आपको क्लियर रही होगी, इस सब्जेक्ट की सीरियसनेस आपको समझ में आई होगी कि ये जो सब्जेक्ट है बुनियादी तौर पे आपके जो डिसिप्लिन के सब्जेक्ट है उनसे काफी डिफर रहने वाला है। क्लियर? तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। अब काफी बच्चों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो बात आपने थ्योरी पेपर की है, थ्योरी पेपर आप कवर करा देंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल आएगा उसका क्या, उसको कैसे कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, प्रैक्टिकल जो आपका प्रैक्टिकल पेपर होता है, अगर आपको उसकी भी जरूरत है, अगर आप इस पर्टिकुलर जो हमारा प्लेलिस्ट है थ्योरी वाला, इसके ऊपर अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहेगा तो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से काफी टाइम पहले मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल जो लेक्चर्स है वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई, अगर हमें समय इजाजत देता है तो मैं वो तमाम लेक्चर भी आपके अपलोड करा दूंगा, या मैं या मेरी टीम में से हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट से जो आपको प्रैक्टिकल लेक्चर्स अवेलेबल करा सके। लेकिन उसके लिए आपके रिस्पॉन्स की जरूरत रहेगी। अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है तो डेफिनेटली हम आपके लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से प्रैक्टिकल जो आपके लेक्चर्स है वो भी अपलोड करा देंगे। बहरहाल ये कुछ बुनियादी बातें थी जो आपको समझ में आई होंगी कि किस किस तरीके से आपको लेक्चर मिलेगा, एग्जैक्टली किस चैनल के ऊपर मिलेगा। सर इसी चैनल के ऊपर मिलेगा। सर लेक्चर कब से स्टार्ट होंगे? छोटा सा डिमांड रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं मेरे चैनल के ऊपर मैं मल्टीपल सेमेस्टर्स को कंपाइल करके पढ़ा रहा हूं। सेमेस्टर 4 की क्लासेस भी चल रही हैं, उसके बाद आप सभी ने देखा सेमेस्टर 6 की भी क्लासेस चल रही हैं। तो मेरे लिए टाइम को मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। तो यहां पर जो आपके सब्जेक्ट प्रायोरिटी में रहते हैं मैं केवल उन्हीं सब्जेक्ट को कवर कराता हूं। तो आप लोग प्लीज मेक श्योर करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो के नीचे मिनिमम 50 कमेंट्स हो जाते हैं, अब एक बच्चा कमेंट नहीं करेगा, आप लोग ये थोड़ी सी बच्चों वाली हरकत ना करें। अगर 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर यस जनरली हमें इस सब्जेक्ट की नीड है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे लेक्चर प्रोवाइड कीजिए, तो डेफिनेटली मैं आप सभी के लिए बहुत जल्द ये लेक्चर अपलोड करवा दूंगा। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको क्लियर रही होगी, आपको ये भी समझ में आ गया होगा इस सब्जेक्ट के अंदर कि क्या कुछ डिफर रहने वाला है और क्यों ये सब्जेक्ट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी रहने वाला है। सेशन अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।